नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत साहन आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आप आइए यहां पर पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल की थ्योरी। थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी, ठीक है ना। और इन्हें निःशुल्क क्लास रहने वाली है। थ्योरी की क्लासें आपको एमसीक्यू वगैरह भी करवाए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप मतलब एएलएम जीए जेई जीएसओ एसए की तैयारी करना चाहते हैं तो बने रहिए। आइए हम देखते हैं आज क्या करने वाले हैं। क्लियर है सारी बातें। आप तैयारी करिए। नौकरी बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए इतना कंपटीशन भी नहीं है। और कंपटीशन नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो कंपटीशन होगा। यानी आप, क्योंकि इतना पढ़ाया जा रहा है आपको, तो आप सारे के सारे नौकरी लगने वाले हो। जितने वीडियो देखते हैं सारी नौकरी लगने वाले हो, क्योंकि 70% की थ्योरी आएगी। उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर कवर करने की सोचेंगे, सारी बातें कवर करने की सोचेंगे। आप बने रहते हो, आप विश्वास करते हो, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कर लेते हो। आप भागने की कोशिश में रहते हो, क्योंकि आपने देखा भी होगा कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 6-7 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, अभी तक नौकरी नहीं लगे। ठीक है ना। वो अपने आप को मतलब बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, ये समझते हैं वो समझते हैं, लेकिन पेपर में उनके नंबर नहीं आते। वो आप मत बनना। बस आप किसी भी टीचर पे विश्वास करके उनसे पढ़िए, ठीक है। सारी चीज़ें आप कवर करिए और धीरे धीरे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप नए नए टीचर नए नए बुक के चक्कर में रहते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको परेशानी हो जाएगी। और दिक्कत तो फिर आनी है। ठीक है, विश्वास करिए किसी पे। ठीक है, आपको जितना करवाया जा रहा है आप विश्वास करिए, हमारे साथ जुड़िए, आप रेगुलर बने रहिए। हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको मजा आएगा। हम आज पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में कुछ बातें, प्रतिबाधा के बारे में, प्रतिघात के बारे में, एक्सल एक्सी के बारे में, ठीक है। उसके बाद इम्पीडेंस के बारे में, इम्पीडेंस के बाद एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी आज सारी चीज़ें हम क्लियर करें। चालकत्व क्या होता है, जो चीज़ें आपको बार बार तंग करेगी, क्योंकि ये चीज़ें हमें जैसे जैसे हम हमारा जो 25% सिलेबस ऐसा है जिसके ऊपर आपका 75% सिलेबस निर्धारित है, जिसमें से आपने लगभग 20-22% सिलेबस कर लिया है। अगर आप अगला 25-75% अगर करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें कवर होनी चाहिए, इसलिए मैंने इनको सबको पहले पढ़ाया है। तो क्योंकि ये बेस है आपका, यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे। 70 में से मान के चलो 20-22 क्वेश्चन यहाँ से आपको पकड़ मिल, 20-22 ही नहीं मतलब 25-30 जो आज तक पढ़ा है उसमें 20-25 क्वेश्चन आपको पकड़े जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बाकी 75% जो सिलेबस रहता है आपका 60 से 70% के लगभग रहता होगा। ठीक है, मतलब काउंट नहीं किया जा सकता ना परसेंटेज के अंदर, क्योंकि वो छोटे चैप्टर भी हैं कुछ। तो ये जो आपका है ना सिलेबस सब कुछ सेट करेगा। आगे की थ्योरी पढ़नी आपको, एसी मशीन, डीसी मशीन, ट्रांसफॉर्मर, कुछ भी पढ़ोगे आप तो ये चीज़ें आपको नहीं आती है। अगर आपको आरएलसी सर्किट के बारे में पता नहीं है, आपको आरएल के बारे में पता नहीं है, आपको आर के बारे में पता नहीं है, आपको एक्सएल के बारे में पता नहीं है, आपको एक्ससी के बारे में पता नहीं है, तो उसका फिर आप यही पढ़ पाओगे बॉडी लोहे की बनी होती है, कास्ट आयरन की होती है, आर्मेचर, ठीक है, वाइंडिंग तांबे की होती है। तो फिर वो अच्छे वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने ये सारी वीडियो अच्छे से देख ली, बाकी सिलेबस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपका सिलेबस चपाचप हो जाएगा, चपाचप सटासट मटापट हो जाएगा सब कुछ सब। ठीक है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता ही है, इसकी इकाई ओम होती है। यानी ओम होती है, ये बार बार हमें दोहराया जाता है, ओम होती है। यानी ये क्या कहता है जी, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे, यानी धारा के प्रवाह में बाधा डाले, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये तो बात आपने पहले ही बताई है जी। ठीक है ना। और इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई ओम होती है। क्या होती है जी, ओम होती है। ओम को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ओम को इस प्रकार से लिखते हैं। और इसको प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, आर को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो आर कहीं लिखा मिलेगा आपको, इसका मतलब क्या होगा, प्रतिरोध होगा। क्लियर हो गई बात। ओम है, धारा के प्रवाह में बाधा डालता है, धारा को बहने नहीं देता। यानी ये किसी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह में बाधा डालता है, धारा को रोकने की कोशिश करता है, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा शब्द आता है प्रतिरोध की जगह प्रतिघात। ठीक है ना, ये है घात। क्या करेगा ये, प्रतिघात करेगा। तो प्रतिघात जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं।
ठीक है, रिएक्टेंस कहते हैं। यानी ये क्या करता है जी, इसकी इकाई क्या है, पहले तो इकाई बता देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ गया, आसान क्वेश्चन अपने स्टूडेंट का गलत हो जाए ना, तो मेरे को इतना दुख होगा, मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ फिर, है ना, कहीं मर जाऊं न तेरे प्यार में। इसकी इकाई क्या है, ओम है। और इसको लिखने का तरीका जो है, इसको प्रदर्शित या इसका चिन्ह जो होता है, या इसका जो अल्फाबेट है ना, वो एक्स है। कौन सा, एक्स। क्या, एक्स, क्या, एक्स। ठीक है ना। अब एक्स है जी। और ये जो प्रतिघात किसको कहा जाता है जी, या तो मान लो धारा, और या वोल्टेज, दो है राशि आपकी, किसमें, एसी में। तो एसी परिपथ के धारा या वोल्टेज के अंदर क्या डाल रहा है क्या, परिवर्तन में विरोध कर रहा है। यानी धारा व वोल्टेज के मान में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, परिवर्तन का विरोध कर रहा है, विरोध करता है। यानी परिवर्तन का जो विरोध करता है, एक तो देखो धारा के प्रवाह में विरोध करता है, और ये परिवर्तन, यानी जैसे एसी के अंदर ये क्या है, एसी के गुण है भाई, जब एसी डाली जाती है तब के गुण है, और वो क्या है, डीसी एसी दोनों का गुण है। ठीक है ना, प्रतिरोध चालक क्या है, गुण डीसी एसी दोनों पे चालू होता रहता है, ओम। ठीक है, ये क्या है, एसी के अंदर जब क्या है, एसी परिपथ में लगाया जाता है तो ये गुण दिखाता है, क्योंकि आपको पता है भी कैपेसिटर क्या कर देता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है ना, और एसी को बहने देता है। उसी प्रकार रिएक्टेंस के अंदर भी कुछ होता होगा, याद हो तो, क्योंकि ये जब इनके अंदर क्या होती है, एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी के कारण ये कुछ कर पाते हैं। यानी धारा और वोल्टेज का परिवर्तन कहाँ होता है, तो आपको जी एसी में तो धारा और वोल्टेज समान रहती है, सॉरी डीसी में समान रहती है, एसी में परिवर्तित रहती है, कभी मैक्सिमम जाती है, कभी मिनिमम जाती है, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम में, पीछे यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है ना, तो उसका विरोध करे उसे हम क्या कहते हैं, उस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। का कार का कर रहा है जी, का जी ओम। ठीक है ना, कर तो विरोध ही रहा है ना, परिवर्तन का करे चाहे बहने का करे, है ना। अब ये प्रतिघात दो प्रकार का हो सकता है, देखो ना, प्रतिघात कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक को एक्सी लिखते हैं, और एक को हम क्या लिखते हैं, एक्स एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक को एक्सी लिखते हैं, एक को एक्स एल लिखते हैं। एक्सोल क्यों लिखा जी, एक्सी। ठीक है, एक्सी किसको प्रतिरोध करते हैं, तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, संधारित्र प्रतिघात, घात प्रतिघात। ठीक है, और एक्स एल का मतलब क्या है जी, तो आप कहोगे जी प्रेरकीय प्रतिघात, यानी प्रेरण, इंडक्टर के कारण जो इसका गुण आता है, प्रेरकीय प्रतिघात। अगर आपने इंडक्टर नहीं पढ़ा, और न आपने कैपेसिटर पढ़ा या कैपेसिटेंस पढ़ा, आपने जो, हमने दोनों चीजें हम आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसके अंदर आपने एक्सएल एक्ससी का जिक्र सुना होगा। एक्ससी क्या करता है, एक्ससी का मतलब क्या करता है, यानी कैपेसिटर का वह गुण जो क्या करता है, धार विभव के परिवर्तन में विरोध करता है। यानी या तो धारा का परिवर्तन का विरोध हो रहा है यहाँ पे, या क्या हो रहा है, वोल्टेज का। धारा का विरोध करता है उसको हमने क्या कह दिया, एक्ससी कह दिया, सॉरी, धारा के परिवर्तन का विरोध करता है उसको हम एक्स एल कह दिया, और वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम एक्सी कह दिया। यानी सीधा सीधा लिख दो जी ऐसे, तो कई बार क्या हो जाता है, हमारे कंफ्यूजन हो जाता है, हमारे हो जाता है दिक्कत। ठीक है, हमें हो जाती है दिक्कत। तो जो वोल्टेज यानी विभव के परिवर्तन का विरोध करे, विभव के परिवर्तन का जो विरोध करता है उसे एक्सी कहते हैं जी। धारा के परिवर्तन का विरोध करता है उसे एक्सएल कहते हैं जी। धारा के परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी एक तो धारा है, वोल्टेज है, दो राशियां एसी के अंदर, एक एम्पियर है और एक वोल्टेज है। यानी एक वोल्ट है, एक विभव है, और एक क्या है, करंट है, जो क्या करते हैं, एक दूसरे का क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं, साथ में चलते हैं धारा और वोल्टेज। क्योंकि धारा क्या है, आवेश को लेके जा रही है मान लो, ठीक है, और विभव क्या करता है, इसको पुश करता है, क्या करने का काम करता है, पुश करने का काम करता है, धक्का देने का काम करता है। तो एक्स सी जो है
वो क्या है, यानी संधारित्र तो जानते हो आप, कैपेसिटर जानते हो, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, एक गुण होता है जो विभव के परिवर्तन का विरोध करता है। इंडक्टर का क्या करता है, इंडक्टर धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है ना। तो इंडक्टर क्या करता है, धारा का, तो उस जो विरोध हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। लिखते किससे, एक्स एल एक्स सी, ठीक है ना। और इसकी इकाई आपको पूछे, इकाई आपसे पूछे, तो इकाई में आपको शर्माना बिल्कुल नहीं है, नई नई बहू की तरह बिल्कुल नहीं शर्माना है, ओम कह देना है, ओम, क्या कह देना है, ओम, ठीक है। और इसकी इकाई पूछे तो यहाँ पे भी नहीं शर्माना है, क्योंकि शर्माना नहीं है, नई नवेली दुल्हन की तरह, ठीक है। यहाँ पे भी आप कह देना जी ओम, ठीक है ना, ओम, ओम ओम कह देना। अब एक चीज थोड़ी सी ध्यान कर लेना यहाँ पे, अब जो मैं बात बता रहा हूँ ना, उस ये मुद्दे की बात है, और बहुत बढ़िया बात है आपके लिए, आपने अगर पता किया हो, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में आई थी लेकिन आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। ये देखो एक्स सी, एक्स सी जो होता है, यानी किसमें, विभव के परिवर्तन में विरोध करा, एक्स सी किसके बराबर होता है, तो एक्स सी यानी एक तो सी के बराबर होता है जी, एक होता है आपके ओमेगा, और किसके, ओमेगा सी के, ठीक है ना, किसके बराबर होता है, तो ओमेगा सी के बराबर होता है। तो अरे, ठीक है, तो एक बटे ओमेगा सी के बराबर होता है, ठीक है। और एक्स एल क्या होता है, ये हमने बार बार पढ़ा दिया आपको, ओमेगा एल के बराबर होता है, ठीक है ना। एक्स ओमेगा को हम क्या लिखते हैं जी, तो आपने तो बताया होगा जी, ओमेगा यानी इसको ओमेगा कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसको हम कोणीय वेग जो होता है उससे लिखते हैं 2 पाई एफ से, क्या लिखते हैं, 2 पाई एफ से उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। यानी इसको 2 पाई एफ इसको लिखते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि ये काम आएगा, थोड़ा सा आप रिवीजन मार लेना, अगर रिवीजन मारने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि आपा ने करवा दिया आपको पहले ही। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ एल के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि एल तो एल पड़ा है, इसकी वैल्यू क्या है, 2 पाई एफ है, इसकी वैल्यू 2 पाई पे नीचे पड़ा है भैया, ठीक है। तो ये होता है प्रतिघात, क्या होता है आपको पता चला भी, धारा के परिवर्तन या वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करने का गुण प्रतिघात कहलाता है। प्रतिघात दो प्रकार का होता है, जो धारा के परिवर्तन का विरोध कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरकी इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और जो विभव के परिवर्तन का विरोध कहता है वो क्या करते हैं, संधारित्र प्रत्याघात या कैपेसिटिव इंडक्टर कहते हैं, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इस बार क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ, एक्स सी यानी कैपेसिटर के कारण है, एक्स एल किसके कारण है, इंडक्टर के कारण है। बस इतना हो गया, तो आपको पढ़ना है अब जेड, हो जाएगा ना पिछले वाला यार, आराम से हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोबारा देख लेना नहीं हो तो ना। हम पढ़ना है जेड, जेड क्या होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा, है तो वही सौदा भाई, प्रतिबाधा, ठीक है ना, प्रतिबाधा। चलो साफ साफ लिखते हैं यार, है ना, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस बोलते हैं ना, इम्पीडेंस। तो प्रतिघात अलग चीज थी, प्रतिरोध अलग चीज था, संधारित्र प्रतिघात अलग चीज थी, और प्रेरकीय प्रतिघात अलग चीज थी। और ये भी क्या है, ये है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं जी जेड से, किससे लिखते हैं, जेड से। और इस जेड की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो जेड की इकाई जो होती है वो भी क्या होती है, ओम, बिल्कुल नहीं शर्माना है, प्रतिरोध कह दे, प्रतिघात कह दे, प्रतिबाधा कह दे, इकाई ओम, ठीक है, ये हो गई ओम। तो ये क्या होता है जी, एसी परिपथ में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है ना। यानी कुल कितना प्रतिरोध है, कोई सर्किट है मान लो, उसमें कुल कितना प्रतिरोध, क्योंकि इंडक्टर के कारण भी प्रतिरोध हो रहा है, प्रतिबाधा और प्रतिघात हो रहा है, ठीक है, कैपेसिटर के कारण प्रतिघात हो रहा है, यानी प्रतिघात प्रतिबाधा, ठीक है, प्रतिघात और
प्रतिरोध को जोड़ दें तो टोटल जो आएगा, प्रतिरोध को जोड़ दें यानी प्रतिरोध तो है ही है इसमें, यानी किसी चालक का वह गुण है जो धारा का विरोध करता है, हर चालक का गुण है ये तो, हर चालक में थोड़ी बहुत तो धारा का विरोध होगा। उसके बाद उसके अंदर अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, उस परिपथ में अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो वो भी विरोध कर रहा है, उसके बाद इंडक्टर लगा हुआ है तो वो भी विरोध कर रहा है। अब बढ़ाएंगे आपको सारा कुछ, ठीक है ना। आप पहली बार वीडियो देख रहे हो ना तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले पढ़ा भी रखी है, ठीक है ना, और आपने कहीं से पढ़ रखा है इनको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, मुस्कुराइए और तैयारी में लग जाइए। और आप वीडियो को लाइक बिल्कुल करना मत भूलें, क्योंकि लाइक ही आपको इतना बढ़िया से कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता है। ये लाइक कमेंट ही हैं जो हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शेयर करते हो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोत्साहित करते हैं तो हम फिर वीडियो और बनाते हैं। लाइक कमेंट, क्योंकि बाकी तो आपसे कुछ ले ही नहीं रहे ना हम, बताओ भाई, हम तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। और फ्री वाले की वैल्यू नहीं होती, रियल बताऊँ ना मैं, फ्री वाले की वैल्यू नहीं होती। अगर आपने पैसे दिए होते तो यहाँ तुम कमेंट भी करते, तुम लाइक भी करते, तुम शेयर भी करते, तुम वाहवाही भी करते, ठीक है ना, फिर सब कुछ होता है। फ्री की वैल्यू नहीं है भाई, ठीक है ना। और वीडियो तो बहुत लोग पूरी देखते हैं, कमेंट कितने करते हैं, जो करते हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उनका, और जो नहीं करते उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज करेंगे वो, ठीक है। जो करते हैं उनके तो याद है मेरे को, नाम तक याद हो जाएंगे, लास्ट तक एक एक नाम याद हो जाएगा उनका, उनकी लिस्ट बनाऊंगा लास्ट में, जब वो नौकरी लगेगा ना तो मेरी तरफ से उनको गिफ्ट देना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो प्रतिरोध में कुल प्रतिरोध, जैसे अब बता दो आप, Z बराबर क्या है, तो आपको कुल प्रतिरोध का मतलब जी X प्लस R प्लस X होगा टोटल। हाँ जी, इसको ऐसे तो जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता इसको। दो जब राशियां जोड़ते हैं तो उनके अंदर कुछ अलग अलग होगा, ऐसे थोड़ी अभी 2 और 2 5 कर देंगे। तो इस प्रकार JX ऐसे लिख सकते हो इसको, ये इसका फॉर्मूला सा हो जाएगा छोटा सा ना, ज़्यादा इस फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको क्लियर करवाऊंगा सारी बातें, ठीक है ना। तो यानी क्या हो गया, आर प्रतिरोध है, एक्स क्या है, प्रतिबाधा है। तो आप कह सकते हो जी, लिख लो फिर आपने क्या है, प्रतिबाधा किसके बराबर है जी, हिंदी में लिखा हो जी, प्रतिरोध, प्रतिरोध तो होगा ही होगा मान लो, ठीक है ना। और क्या होगा जी, और क्या होगा इसके साथ में, प्रतिघात होगा। तो प्रतिघात हो प्रतिबाधा, उस टोटल को हमने क्या कह दिया, प्रतिबाधा कह दिया। ये बात मैंने समझाने के लिए किया, कुल प्रतिरोध, ठीक है ना। तो प्रतिबाधा किसके बराबर होती है जी, प्रतिबाधा होती है एसी परिपथ में कुल प्रतिरोध के, प्रतिरोध, प्रतिबाधा क्या है, एसी परिपथ में कुल प्रतिरोध के बराबर होती है। किसके बराबर होती है जी, प्रतिरोध के बराबर होती है। इसको किससे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आपा जी, आपा इसको निकालने के लिए मैं बताता हूँ आपको, एक इसकी इकाई क्या है, ओम है, ठीक है ना। और ओम के नियम के अनुसार लिख लेना, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, अरे क्या नियम के अनुसार, ठीक है, अनुसार प्रतिबाधा, ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार प्रतिबाधा एसी सर्किट में वोल्टेज व करंट का अनुपात होता है। क्या है, क्या है, अरे वही तो है, आपने, ठीक है, आपने पढ़ा होगा V बराबर आई आर, ओम के नियम के अनुसार क्या पढ़ा था, V बराबर आई आर पढ़ा था। V किसके समानुपाती था, I के समानुपाती था, ये पढ़ा था आपने, ठीक है ना। V ये कांस्टेंट था, V क्या था, समानुपाती का साइन हटाया हमने, क्या लगा दिया, R लगा दिया। R एक कांस्टेंट था, वहां पे नियंत्रक था, यानी V किस पे है, I पे, I V पे, I V V, क्योंकि ये तो परमानेंट रहता है, किसी का गुण है मान लो, ठीक है। तो उसी प्रकार R बराबर क्या हो गया, V बटे I हो गया। ये कब बात करते हैं, जब हम DC की बात करते हैं। अब हम कर रहे हैं AC की, AC में R की जगह क्या होता है, Z होता है, क्योंकि R इसके साथ में, क्योंकि इसके साथ में क्या होता है, प्रतिघात भी होता है, और क्या होता है, प्रतिरोध भी होता है। तो प्रतिघात और प्रतिरोध, यानी Z क्या है, प्रतिघात और प्रतिरोध का योग है,
ठीक है ना, जोड़ेंगे नहीं, सीधा सीधा बता देता हूं मैं। तो ये भी क्या है, इसका अनुपात होता है। ये किसकी बात है, एसी की बात है। ओम के अनुसार डीसी और एसी में दोनों नियम मैंने कहा था लागू होते हैं, एसी पे भी लागू होता है, डीसी पे। यानी ओम के नियम अनुसार प्रतिबाधा क्या होती है, तो प्रतिबाधा किसके, ओम के नियम के अनुसार प्रतिबाधा जो एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का अनुपात होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेना इस बात को, आई बराबर वी, जेड बराबर वी बटे आई होता है। ठीक है ना, जेड बराबर क्या होता है, वी बटे आई होता है। इस बात को आप नोट करके लिख लेना और इधर वाले को दिमाग से निकाल देना। ठीक है, याद हो तो, क्योंकि ये तो आपको याद ही था। हाँ जी, याद था। अब एक चीज और याद कर लेना जी। क्या याद करना है, देखो इस लाइन को इधर से खींचते हैं और इधर से थोड़ा दूसरे कलर में आपका कुछ लिखते हैं। क्लियर है। अगर आपको एक छोटी सी बात मैं ऐसे बता दूं, ठीक है, आपने ले लिया राइट एंगल ट्रेंगल। ये होता है क्या राइट एंगल ट्रेंगल, मुझे नहीं पता भाई साहब। ठीक है, ये जेड हो गया और यहाँ पे एक्स रख दिया मैंने, यहाँ पे आर रख दिया। यानी ये क्या है जी, ये तो आप बताओ जी, आप, ये तो मैं लिख देता हूँ यार, प्रतिघात है। ठीक है, और ये क्या है जी, प्रतिबाधा है। और ये क्या है जी, प्रतिरोध है। तो ये इनका अनुपात निकल के आ जाएगा। आपको इसका पता है, जिसका एक 90 डिग्री का कोण होता है, तो निकल के आ जाएगा। x बराबर यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है ना, क्योंकि प्रतिघात किसी का भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बस क्लियर हो गई बात। अब z बराबर आप बताओ क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, तो आप कहोगे जी आर स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस में क्या होता है जी, लंब स्क्वायर। लंब क्या है जी, ये है। ठीक है, इसको हम z को बराबर में रखेंगे तो z बराबर हो गया, अंडर रूट में लगा देंगे, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो आपको नोट करके लिख लेना, आगे इसी पे डिस्कस करेंगे आप। ठीक है, नोट करके लिख लेना, z बराबर किसके होता है, अंडर रूट, ठीक है, आर स्क्वायर प्रतिरोध का स्क्वायर बराबर में प्रतिघात का स्क्वायर। या इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स क्या है, एक्स एल है, और एक्स सी भी हो सकता है। या अकेला एक्स एल है तो एक्स एल लिख सकते हैं इसको, एक्स सी है तो अकेला एक्स सी लिख सकते हैं, आर एल सर्किट है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखो जी, समझ में आ गई बात। ओम है जी, ओम है, फलाना है, प्रतिरोध प्रतिबाधा, ठीक है, कर लोगे आराम से, हो जाएगा, भले हो जाएगा जी। देखो, पिंक पिंक नहीं लेते हैं कलर भाई, पिंक पिंक ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए ना, पिंक पिंक ठीक नहीं है जी। अगर मान लो, इसको तो आपने पढ़ ही लिया, या एक बार और बना दूं, आप बना दिया करो जी, हम पढ़ लेंगे जी। ये जेड होता है, ये एक्स है मान लो, और ये क्या है, ये जेड है, ये एक्स है, ये आर होता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जेड बराबर किसके होता है, तो जेड स्क्वेयर बराबर होता है आर स्क्वेयर के प्लस में एक्स स्क्वेयर के, और एक्स का मान आपको पता ही है। अब z बराबर किसके होता है, तो आप इस बात को ऐसे लिख लेना, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये बात तो यहाँ पे मैंने लिख दी, इसलिए आपको बार बार तंग न हो, आप बार बार पीछे न देखना पड़े आपको। ठीक है ना, देखो, अगर अगर क्या है, अगर शुद्ध प्रतिरोध परिपथ है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ है, प्रतिरोध परिपथ है, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है मान लो, तो आपको कहते हैं जेड क्या होगा। तब आपसे पूछ ले मान लो जेड क्या होगा, तो आप आंसर दे पाओगे, बोले जी हम दे देंगे। कैसे दे दोगे, इसको मैं पहले यहाँ से खींच लेता हूँ। इसने क्या कहा है, कौन सी धारा है, ये धारा होगी आपकी ऐसी। इसने कहा है, यानी केवल लोड के अंदर क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, तो जेड क्या होगा, यानी ये क्या हो गया,
ठीक है, ये क्या लगा है जी, आर लगा है। और इसने पूछा अगर प्रतिरोध शुद्ध प्रतिरोध परिपथ कौन सा होता है, आपने पढ़ाया नहीं जी, हम पढ़ा ही देते हैं। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का मतलब होता है, प्रतिरोधीय परिपथ का मतलब होता है, इसका मतलब भी केवल और केवल और कोई चीज नहीं है, ना तो इसके अंदर इंडक्टर जुड़ा हुआ है, ना इसके कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ना संधारित्र, ना प्रेरक, यानी केवल और केवल क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध प्रतिरोधी है परिपथ बोल देते हैं। ठीक है ना, यानी इसके अंदर क्या नजर आ रहा है, आर, ना तो एल नजर आ रहा है, ना सी नजर आ रहा है। तो इसके अंदर जेड क्या होगा, ऐसी सर्किट है, कौन सा ऐसी, धारा बह रही है, धारा बह रही है, हवा बह रही है, धारा बह रही है, धारा बह रही है, धारा बह रही है, आई। ठीक है, तो जेड क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, जेड जो होगा वो क्या होगा, यानी कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या है, तो आप कहो जी एक तो आर आर ही तो लगा हुआ है, क्यों ऐसे बंधु बना रहे हो। ठीक है ना, तो आर जेड किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, बस कुछ भी नहीं है। किसके बराबर होता है, जेड आर के बराबर होता है जी। अगर शुद्ध प्रतिरोध है, मान लो प्रतिरोध यह है, तो इसके अंदर ये होता है। ठीक है, अब सर्किट अलग अलग देगा, एल प्रकार का है, आर प्रकार का, ये तो बात होगी यहाँ पे। जेड बराबर किसके, आर के बराबर होता है, यानी प्रतिबाधा किसके बराबर है, प्रतिरोध के बराबर है, क्योंकि कुल प्रतिरोध आर ही तो है। ठीक है, अब सर्किट वो कह देगा आर एल सी सर्किट है, आर एल सी सर्किट है, उसके अंदर प्रतिबाधा क्या होती है, काम आएगा आगे। आर एल सी सर्किट में यानी परिपथ में प्रतिबाधा बताइए, इम्पीडेंस क्या होता है। ठीक है ना, इम्पीडेंस क्या होगा आपको निकालना पड़ेगा, जब हम सीरीज में जोड़ेंगे, कभी आप किस में जोड़ेंगे, आर एल सी सीरीज में, आर एल सी पैरेलल में, आर एल सर्किट, आर सी सर्किट, एल सी सर्किट, ये सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, सर्किट ही तो पढ़ने हैं, तब आपको दिक्कत ना आए। तो इसने पूछा है भी आर एल सी के अंदर जेड क्या होता है, तो वही सेम फार्मूला है, जेड बराबर किसके बराबर होता है, तो आर एल सी। तो पहले तो आपको समझना ये पड़ेगा इसमें क्या लगा हुआ है, ये है आपकी एसी। ठीक है, इसमें एक तो क्या लगा है जी, आर लगा है, क्या लगा है, आर लगा है। दूसरा क्या लगा है, एल लगा है, एल लगा है, तो इसका मतलब इससे कोयले लगी होगी। ठीक है, तो इसमें एल लगा है। तीसरा क्या लगा है, सी लगा है। ये हो गया परिपथ पूरा। तीसरा क्या लगा है, सी लगा है। यानी इसके अंदर प्रतिबाधा क्या होगी, तो आर के कारण भी प्रतिबाधा है, एल के कारण भी है। ठीक है, आर के कारण प्रतिरोध है, एल के कारण भी प्रतिघात है, सी के कारण भी प्रतिघात है, एल के कारण एक्सएल है और सी के कारण सी है। यानी इसके अंदर क्या क्या लगे हैं, आर है जी, और एक्सएल है जी, और एक्स सी है। तो जेड क्या है, तो जेड क्या है, जेड क्या है, तो जेड यानी प्रतिबाधा क्या होगी। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं जी, नॉर्मल सी बात है जी, क्या है जी, कुछ भी नहीं है जी। जेड बराबर आपने लिखा, क्या लिखा जी, आपने लिखा आर स्क्वेर प्लस में एक्स स्क्वेर, एक्स स्क्वेर है यहाँ पे, यानी टोटल इसका प्रतिघात। अब ये कैसे जाने जी, एक तो धारा का विरोध करती है, एक वोल्टेज का विरोध करती है, तो इसको एक दूसरे से घटा के मान लेंगे। क्या मान लेते हैं, ये क्रिया मैंने साफ। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे क्या है, एक्स एल भी है जी, यहाँ पे तो एक्स एल भी है, और इसमें लगा दो आप एक्स सी भी है, उसका होल स्क्वायर। x बराबर यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे जी x बराबर, तो x यहाँ पे जो है तो वो एक्स एल भी है और एक्स सी भी है, तो एक्स एल बराबर एक्स सी होता है। याद करो कहाँ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे x का मान हम क्या लेंगे, क्योंकि इसमें एक्स एल भी है और एक्स दोनों है, तब ये ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि मान तो दोनों का जानना पड़ेगा हमें। ठीक है, और इसका मान तो हम इसमें जोड़ देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मान क्या आ गया, तो आप कहो जी जेड बराबर लिख लेना, काम कहाँ आएगा अपने आप बता दूंगा मैं, बेसिक क्लियर हो रहा है ना आपका। एक्स एल क्या होता है, तो आप कहो जी एक्स एल, एक्स एल तो ये होता है, आपने ओमेगा एल बताया था, और माइनस में 1/, एक्स सी होता है ओमेगा सी, ओमेगा सी, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, होल स्क्वायर हो गया।
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जी। ये काम कहाँ आएंगे जी? काम जब आएंगे तो बहुत बहुत भयंकर तरीके से आएंगे भैया। हम ओमेगा को हम 2 पाई एल लिख एफ एल लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस में 1/2 पाई एफ सी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जब आर एल सी होता है ना, आर एल सी आपको मान दिया हुआ मिलेगा। अब मैं मतलब ये करवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा सा लिख लेना आप। अब करवाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। दिक्कत कैसे हो जाएगी? क्योंकि फिर बीच में छूट जाएगा सिस्टम यार, ठीक है। कुछ और चीजें करवानी है आपको। आर एल सी यानी तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आएगी क्या? बोलो नहीं आएगी। कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी, ठीक है। इतना याद कर लेना बस। बाकी तो अपने आप को पीछे आपने याद किया ही हुआ है। सर्किट आर एल है, आर एल सर्किट है तो क्या होगा जी? यानी परिपथ आर एल है तो क्या होगा? तो आप बताओ जी। आर है यानी आर, आर है। एल है, एल है। और कुछ नहीं है, और राम का नाम है। लो और डायग्राम बना दो। यानी आर है, एल है। आर के कारण प्रतिरोध ओम है, एल के कारण एक्सएल है, ठीक है। आर के कारण प्रतिरोध ओम है और ये, तो आप बताओ। बोलो जी, क्या कुछ बताएं क्या? जेड बराबर क्या होता है? आपने ही तो बताया था, आर स्क्वेयर होता है प्लस में एक्स स्क्वेयर होता है। यहाँ पे जेड है, एक्स केवल है, क्या है? केवल है, आर है। आर स्क्वेयर प्लस में एक्स क्या है? तो एक्स क्या है जी? ओमेगा एल है, एल की स्क्वेयर हो जाएगा बस। एक्स केवल एक ही है, क्या है? एल, एल है। यानी आर तो इसमें सी तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा। अगर आर एल सर्किट है तो इसके अंदर प्रतिबाधा क्या होती है? तो ये होती है जी। प्रतिबाधा क्या होती है? ये होती है। काम टेढ़ा है भाई थोड़ा, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन आप 2-3 बार वीडियो देखोगे, आगे पीछे कहीं ना कहीं एक चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है, कहीं ना कहीं जाके लिंक कर जाती है, दिमाग में समझ में आ रहा जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ें हैं उनको पढ़ाया भी जाएगा, और चीज़ें हैं वो लिखा भी जाएगा। इनको तोड़ मरोड़ के कैसे पेश किया जा सकता है? नॉर्मल से सीधी की सीधी होती है, तो ये हो जाएगा। मैं कह दूं आपका सर्किट सी आर है। सर्किट क्या है? सी आर या आर सी सर्किट है, आर सी सर्किट है। तो आरसी सर्किट का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर एक रेजिस्टेंस रजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से बना लो जी। ये हो गया आर और ये हो गया कैपेसिटर। ये हो गया आर और ये हो गया कैपेसिटर। आर के कारण आर, ठीक है ना, और सी के कारण एक्स सी है बस। जेड क्या हो गया? तो जेड आपने ही बताया है जी, आर स्क्वेयर होता है प्लस में एक्स स्क्वेयर होता है। तो एक्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? सी है। वहां पे पीछे तीनों थे, फिर एक ही है, यहाँ पे सी है। तो जेड बराबर क्या हो गया आपका? आर स्क्वेयर प्लस में एक्स सी। क्या हो जाएगा? एक्स सी स्क्वेयर। एक्स सी किसके बराबर होता है? तो आपको पता है जेड बराबर आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी होता है 1/2 पाई, या ओमेगा, वो ओमेगा लिख लूँ क्या? ओमेगा सी और इसका स्क्वायर, बस ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगी सारी बातें, ठीक है। हो जाएगा ना? हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या? आधा घंटा हुआ क्या क्लास चलते हुए?
रफ्ता रफ्ता तेरा बेगाना तेरा हुआ। और पढ़ लो थोड़ा बहुत। चालक तो आपने पढ़ा होगा, यानी आपने कंडक्टेंस। क्या पढ़ा होगा आपने? कंडक्टेंस पढ़ा होगा। हाँ जी पढ़ा है आपने। सस्पेंस पढ़ा है क्या? सस्पेंस अनुकार्यता, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुकार्यता। यही होती है भाई। ठीक है। और आपने प्रेस्यता, एडमिटेंस। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ी होगी। चालक तो क्या होता है? तो आपने पीछे पढ़ा होगा, चालक का वह गुण जो क्या करने दे, विद्युत धारा को प्रभावित होने दे, प्रभावित होने से न रोके। ठीक है ना? तो यानी चालक तो चालक का गुण है जो क्या करे, कोई ऐसा चालक जो ऐसा गुण रखता हो जो धारा का, जो धारा होती है उसका विरोध न करे, इसको प्रवाह का विरोध न करे, उसे जाने दे, जाओ तुम, यानी बहने का गुण, धारा के बहने देने का गुण जो है वो क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। ठीक है ना? तो एक तो धारा के रोकने का गुण जो होता है, चालक के धारा को रोकने का गुण प्रतिरोध कहलाता है, और जाने का गुण चालक। तो यानी एक दूसरे के क्या हो गए? उल्टे हो गए। एक तो रोक रहा है, एक जाने दे रहा है, एक रोक रहा है, एक जाने दे रहा है, एक दूसरे के उल्टे हो गए। तो यानी सीधा सीधा आप लिख लो, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है ना, व्युत्क्रम, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहते हैं चालकत्व। कैसे जी लिखते हैं? किससे हैं जी इसको? इसको चालकत्व को हम जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जी से। यानी जी बराबर किसके होता है? तो जी आ जाए जिसमें जी यानी 1/r, यानी किसका? प्रतिरोध का उल्टा। किसका उल्टा? प्रतिरोध का उल्टा हो गया। ठीक है ना? प्रतिरोध का उल्टा। तो प्रतिरोध की इकाई क्या है जी? तो आप कहोगे जी 1/ओम। 1/ओम जो होता है वो प्रतिरोध होता है। यानी इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको उल्टा कर दो, मोह हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसकी इकाई क्या होती है? चालकत्व की मोह। क्या इकाई होती है? मोह। या इसको हम क्या लिख देते हैं? साइमन। क्या लिख देते हैं? साइमन। या इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रति ओम। क्या कह सकते हैं? प्रति ओम। प्रति ओम। ठीक है ना? क्योंकि ये भी तो है, प्रति ओम का मतलब 1/ओम। प्रति ओम का मतलब 1/ओम। ठीक है ना? तो चालकत्व की इकाई आपसे कुछ भी पूछे, एक तो ये प्रतिरोध का उल्टा है, जी से इसको डिनोट करते हैं। 1/ओम उल्टा लेके गए ऊपर, यानी ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी इसका प्रतिरोध का उल्टा है, तो इसको क्या कहते थे? ओम। ओम को मोह, उल्टे को मोह, यानी प्रतिरोध का उल्टा है उसको क्या कहेंगे? मोह, यानी चालकत्व है वो। ठीक है? और इसको दूसरा नाम मोह को क्या देते हैं? साइमन भी कहते हैं, क्योंकि साइमन ओम, साइमन ओम। तो साइमन जो आगे वाला नाम है वो किसके लिए? चालकत्व के लिए प्रयोग होता है। प्रति ओम, यानी प्रति ओम भी इसकी इकाई है। क्या है? प्रति ओम भी इसकी इकाई है। किसका उल्टा? इसका उल्टा है। अनुकार्यता जो है वो किसके उल्टी है? तो आप कहोगे जी अनुकार्यता प्रतिघात की उल्टी होती है। प्रतिघात की उल्टी होती है। उल्टी नाम ही हो, गंदा है ना? व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रम होती है। अनुकर्मोनुपाती होती है, व्युत्क्रम होती है। यानी एक तो प्रतिघात होता है जिसको हम एक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एक्स से लिखते हैं। और एक आपकी अनुकार्यता होती है
जो किसके उल्टी है, जैसे प्रतिरोध के उल्टी चालकता है, चालकता का उल्टा प्रतिरोध है, उसी प्रकार एक तो प्रतिघात है जो धारा के परिवर्तन या वोल्टेज के परिवर्तन जो होता है उसका विरोध करता है, क्या करता है, उसका विरोध करता है। लेकिन एक ये गुण है जो उसके परिवर्तन होने देता है, होए मुझे कुछ लेना देना नहीं, हम तो मस्त है, अनुमति देता है, परिवर्तन की अनुमति देता है, ऐसे याद कर लो, अनुमति देता है, अनुकार्य है, अनुमति देने का कार्य करता है। भी आप परिवर्तन करते रहिए, आप बेवफा हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परिवर्तन करते रहिए, हम आपका साथ देंगे। ऐसा गुण क्या कहलाता है, सब्सटेंस कहलाता है या अनुकार्यता कहलाता है, क्या कहलाता है, अनुकार्यता कहलाता है। ठीक है, तो किसका उल्टा है जी, एक्स का उल्टा है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। तो इसका चिन्ह क्या है, जैसे उसका जीत है इसका बी है, तो बी किसके बराबर है, तो बी बराबर हो गया 1/x की, किसके बराबर हो गया, यानी किसका उल्टा है, एक्स प्रतिघात का उल्टा है। किसका उल्टा हो गया, प्रतिघात का उल्टा हो गया जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अनुकार्यता भी दो प्रकार की हो सकती है, अगर वो किस में है, एक्स में है तो एक्स बी हो गया, और तेरी याद आई तो मैं क्या करूं, तो एक तो बी एल हो गया और एक क्या हो गया, बी सी हो गया। यानी यह गुण अगर इंडक्टर के अंदर है तो उसको हम बी एल लिखते हैं, एल इंडक्टर के लिए यूज होता है, तो बी एल और बी सी, बी एल बी सी, ठीक है ना, बी एल बी सी। तो बी एल बराबर क्या हो गया, 1/XL, और बी सी बराबर क्या हो गया, 1/XC, ठीक है ना। तो क्या है, दो प्रकार की अनुकार्यता है, अगर उसे हम क्या कहेंगे, बी एल का मतलब ये इसकी उल्टी होती है, और ये अनुकार्यता दो प्रकार की है, दो प्रकार की है। एल के कारण है तो इसको हम इंडक्टिव, इंडक्टिव सस्पेंस कहते हैं, या प्रेरकीय अनुकार्यता कहते हैं, ठीक है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ मैं आपको, ये शब्द आपने कभी सुने नहीं होंगे, ठीक है ना। एक बच्चा था, तैयारी करता है बेचारा, उसने कहा जी मैंने यहाँ एक जगह से क्या लगाया था, टेस्ट, टेस्ट लगाया था, है ना, उसमें मेरे नंबर है ना 90 में से 40-45 बनते हैं। मैंने आपकी सिर्फ आपकी वीडियो देखी है, पूरी पूरी वीडियो देखी है जी, नंबर बहुत कम बन रहे हैं। तो मैंने कहा कितनी वीडियो देखी है, बोले जी आज तक 25 वीडियो हो गई। तो 25 वीडियो में आपके 40-45 नंबर बन रहे हैं, तो आप तो महान हो, सोच के देखो भाई, आप तो मतलब नौकरी लग गए। अभी मैं कहता हूँ 25-30% सिलेबस हुआ है आपका, और उसमें से आप 40-45 का स्कोर कर रहे हो, 100 का 100 करोगे, 90 में से 90 नंबर आएंगे आपके, 90 या 100 क्वेश्चन अगर लगाओगे तो 100 के 100 आएंगे। आप टेस्ट टास्ट वगैरह दोगे ना, बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि अभी तक सिलेबस हुआ कहाँ है पूरा, अब तक तो सिलेबस, बोला जी नंबर बहुत कम बन रहे हैं, घबरा गया बेचारा, मतलब कितनी वीडियो देखी, बोले 25 वीडियो देखी, बोलो घबरा गया, 25 वीडियो इतने नंबर कम बन रहे हैं, ठीक है, आप में भी सीधा हो सकता है ना वो, ठीक है, बोले इतने नंबर कम बन रहे हैं। 25 वीडियो देखने के बाद अगर 40-45 का स्कोर कर रहे हो तो 25 वीडियो में सिलेबस पूरा थोड़ी होगा भाई, मैं कह रहा हूँ 25% सिलेबस हुआ है अभी तक, ठीक है ना, 25% हुआ भी नहीं है अगर देखा जाए तो, कुछ वीडियो लंबी भी होगी, ठीक है ना। यानी 40 घंटे में आपका जो 35 घंटे की वीडियो होगी सारी, 1.5-2 घंटे तक की वीडियो है, तो उसमें 45 नंबर बन रहे हैं, तो 100% सिलेबस होने के बाद कितने नंबर बनेंगे, सोच के देखो आप वीडियो देखते जाइए, आप रिजल्ट अपने आप बोलेगा, रिजल्ट जब आप सारे के सारे लगोगे ना तब रिजल्ट अपने आप बोलेगा, ठीक है ना, और बताऊंगा कितने परसेंट लगे हैं। ये हो गया, ये क्या हो गया, कैपेसिटिव सस्पेंस हो गई आपकी, ये नाम भी बहुत खतरनाक है भैया, हम क्या करें भैया, पढ़ाना पड़ेगा। संध्यारित्र अनुकार्यता, अगर ये गुण संध्यारित्र के पास है तो संध्यारित्र अनुकार्यता कहते हैं, अगर ये गुण इंडक्टर के पास है तो इंडक्टर अनुकार्यता कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस पढ़ना है। इकाई इन्हीं सभी की क्या है, इन सभी की इकाई अगर आपसे कोई शब्द नाम ले दे, मोह है, मोह माया, सब मोह माया से दूर हो जाना भैया, है ना। बस आप पढ़ते रहो, कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, बस बाकी आप अपने आप देख लेंगे, रिजल्ट बोलेगा, मुंह से बोलेगा, आप बताओगे अपने आप, ठीक है ना। मिठाई का डिब्बा जरूर लेके आना भाई साहब, यार मेरे को मिठाई बहुत पसंद है, क्लियर है। तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से। इकाई चाहे वो अनुकार्यता की पूछे, क्योंकि ये चालकता है, उसी प्रकार
उसके अंदर ये चालकता चालक का गुण है, ठीक है, और ये अनुकार्यता इंडक्टर और कैपेसिटिव का गुण है। किसका गुण है? कैपेसिटर और इंडक्टर का गुण है। यानी ये चालक सीधे चालक का गुण है, चालक तो जो बहने देता है, ये परिवर्तन का विरोध नहीं होने देता, इकाई सभी की एक है क्योंकि ये सारे के सारे प्रभावित तो होने दे रहे हैं। प्रवेशता क्या होती है? यानी टोटल हमें जो क्या थी, नाम लिया था यार, प्रतिबाधा याद है क्या? जेड। तो ये प्रतिबाधा इम्पीडेंस का उल्टा होता है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होता है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होता है, यानी प्रतिबाधा का उल्टा। यानी प्रतिबाधा को आपने जेड लिखा थी, इसको क्या लिखे? आप इसको वाई लिख लो, आपको इसको एक लो वाई लिख लो। वाई किसके है? जेड के उल्टा होता है जी, ठीक है ना, 1/जेड के बराबर होता है। इसको किससे लिखा जाता है? वाई से। ये किसके उल्टा होता है? जेड के। वाई जेड के उल्टा, वाई जेड के उल्टा। यानी ये टोटल प्रतिबाधा यानी टोटल प्रतिरोध है किसी भी चालक परिपथ में प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। और इम्पीडेंस का उल्टा जो होता है, यानी एक तो ये सारे टोटल बाधा डाल रहे हैं, एक उस परिपथ का वो गुण जो बहने दे रहा है, जाओ जाओ मैं नहीं रोकूंगा, यानी वो सारा का सारा चालकता अनुकार्यता टोटल कर दिया जाए तो वो किसके बराबर आएगा? प्रवेश्यता के बराबर आएगा। यानी चालकता और अनुकार्यता को मिला के जो गुण मिला है, टोटल जो जा रहे, जाओ जाओ जाओ, उसे प्रवेश एंटर कर जाओ भाई, एंटर कर जाओ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। ठीक है, तो ये जेड का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? वाई 1/जेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जेड के बराबर होता है। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछिए, इसकी इकाई तो मोई हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा और पूछ ले, मान लो तो वाई किसके बराबर है? तो वाई अंडर रूट, वही यार, क्या लिखना है बताओ, क्या लिखना है बताओ? जेड क्या है? 1/जेड। जेड क्या था? ये यानी जब y लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे? आप कहो जी 1/, चलो छोड़ो 1 मिनट को, अब थोड़ी देर पहले किया था ना अपन ने, क्या किया था जी? अब देखो, वाइट ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा समझ लेना बस। आपको याद है आपने कहा था जी z बराबर r² प्लस x² होता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं कह दूं 1/z किसके बराबर होता है? तो आप कहोगे जी 1/z है, 1/z जो है वो किसके बराबर है? तो आप कहोगे जी 1/r² के प्लस x² के, ठीक है। अब बटे में आ गया तो z का क्या बन गया जी? 1/z किसके बराबर है? y के बराबर है। 1/r किसके बराबर है? 1/ जो r है वो किसके बराबर है? g के बराबर है। 1/r किसके बराबर? चलो इस बात को ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है, फिर थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये भी कर देता ना, लेकिन ये तो कंफ्यूजन वाला है। अब ऐसे तो कर सकते हो, z² बराबर किसके था? r² प्लस में किसके? x²। अपन ने इसको हटा दिया, बस ऊपर वाले को ढक दिया। यहाँ पे मैं कह दूं 1/z को हमने क्या लिखा? y, तो 1/y² लिख दिया, कोई दिक्कत? बोलो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। r को हमने क्या लिख दिया? 1/r, r किसके? 1/r किसके बराबर है? g के, ठीक है ना। तो g हमने 1/r, यानी इसको नीचे लेके गए, मान लो, अरे कुछ भी यार, ठीक है ना, मैंने क्या लिख दिया? 1/z², तो इसको हम लिखेंगे r², प्लस में हमने क्या लिखा? x, x को हमने उल्टा क्या लिखा? x का उल्टा हमने क्या लिखा? b लिखा है, तो आप लिख दो, ठीक है ना, तो x², ये तो लिख दिया। अब 1/z² को क्या मैं लिख सकता हूँ? y², तो आप कहो जी लिख दो, आपको कौन रोकता है, आपका बोर्ड है, ठीक है ना। 1/r को मैं क्या लिख सकता हूँ? जी लिख सकता हूँ, बोलो जी हाँ जी जी, तो इसका स्क्वायर कर दूं। 1/x² को मैं लिख सकता हूँ b² प्लस में b², ठीक है। तो y² किसके बराबर हो गया? तो आप कहो जी y जो है उसको स्क्वायर हटा दो, आप बहुत देर हो गई इसकी, स्क्वायर स्क्वायर है ना, y किसके बराबर हो गया? तो y कहोगे जी GB के बराबर हो गया, यानी g² अंडर रूट b² के बराबर हो गया, नॉर्मल सी बात है। तो ये लिख लो
वाई स्क्वेयर किसके, वाई किसके बराबर होता है, वाई किसके बराबर होगा, तो 1/r जो है वो हम जी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, ठीक है ना, अनुकार्यता और किसका, चालकता का स्क्वायर है, उसका अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं तो वाई के बराबर हो जाता है, बस काम खत्म, ठीक है ना, काम हो गया खत्म। प्रतिरोध पढ़ा हमने, प्रतिघात पढ़ा, समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखोगे, एक दिन में कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ये नहीं है भी यहाँ सीख पाओगे, ठीक है। तो लास्ट में आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, ठीक है। हमने क्या किया देखो, कुछ लिखा था हमने, क्या लिखा था, प्रतिरोध लिखा था, ठीक है, बहुत अच्छी सी बात बता देता हूँ, दिमाग खराब करने वाली नहीं है, प्रतिघात लिखा था, इम्पीडेंस प्रतिबाधा लिखा था, ठीक है। सभी की इकाई जो है वो क्या होती है, ओम होती है, सभी की इकाई क्या होती है, सभी की इकाई क्या होती है, ओम होती है, क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। दूसरा लिखते हैं हम, चालकता, चालकता, ठीक है, कंडक्टेंस, उसके बाद हमने लिखा था अनुकार्यता, उसके बाद हमने लिखा था प्रवेश्यता, एडमिटेंस। सभी की इकाई मोह होती है, क्या होती है, मोह, मोह की जगह आपको साइमन भी दिया मिल सकता है, बता देता हूं मैं, साइमन में मिल या प्रति ओम भी दिया मिल सकता है, ठीक है ना, या प्रति ओम भी दिया मिल सकता है, ये भी दिया मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, या मोह में भी, या आपको ये भी दिया मिल सकता है, क्या दिया मिल सकता है, उल्टा ओम, यानी इसको हम क्या कहते हैं, मोह कहते हैं, ठीक है ना, मोह कहते हैं, क्लियर है, ओम मोह, ओम मोह, ओम मोह, ठीक है ना। तो ये ओम है, ये मोह है, और ये इनकी इकाई होती है, आपसे कहीं भी कह दे भी निम्न में से किसकी इकाई ओम होती है, और ये ऑप्शन में दिया जाए, और आपको जी प्रतिरोध की पड़ी थी, प्रतिघात, प्रति सभी, तो आप कहोगे ना ना झूठ बोल रहा है कि उसने अपना प्रतिरोध सही है, तो प्रतिरोध नहीं, प्रतिबाधा और प्रतिघात की भी इकाई ओम होती है, याद रख लेना। चालक तो एक इकाई मोह बताई जी, उपरोक्त सभी वाला तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप तो चालकता भी पढ़ के जाओगे, अगर थोड़ा अच्छा नहीं पढ़ा तो मैं एक एक चीज कवर करवा रहा हूँ, मैं अनुकार्यता और प्रवेशता की भी इकाई क्या होती है, मोह होती है, क्या होती है, मोह होती है। किस किस के उल्टे होते हैं तो बता ही दिया हमने, सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस की, होठों पे आ गई फेफड़ी, फेफड़ी आने के चक्कर में, ठीक है ना, क्लास यहीं समाप्त होती है, आगे हम पढ़ेंगे, कल वाला लेक्चर हमारा रहेगा शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ और शुद्ध प्रेरकीय प्रति परिपथ और शुद्ध संधारित्रीय परिपथ, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद हमारी आर एल सी पैरेलल और आर एल सी सीरीज में जोड़ देंगे, आर एल को जोड़ देंगे, आर सी को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो ये जोड़ देंगे, फिर जोड़ने के बाद अपने एसी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, एक दो लेक्चर, दो तीन लेक्चर हो रहे हैं उसमें कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलीफेज सिस्टम, पॉलीफेज के बाद हम करेंगे सोल्डरिंग वोल्डरिंग कर लेंगे, या सेफ्टी कर लेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर देंगे, किसी एक में से सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको सब कुछ करवाया जाएगा, एसी मशीन, डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, सारी चीज़ें आपके पास होगी, और आपको इतना धीरे धीरे पढ़ा के इतना सिस्टम बना देंगे, आपकी स्थिरता बना देंगे, पढ़ने की शक्ति देंगे आपको, है ना, बस पढ़ते रहिए आप, ठीक है ना। और मोटिवेट होने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, अपने घर पे अपने मम्मी पापा को देख लीजिए, उनकी हालात देख लीजिए, अगर उनकी हालात बढ़िया है, कच्चे काट रहे हैं वो, ठीक है, फिर आप मुश्किल पड़ोगे भैया,
मोटिवेट हो सकते हो। ठीक है, आपकी एक दो बार कहीं बेइज्जती हुई हो, उसको देख के याद करके भी मेरे को उसका जवाब देना है। कैसे भी अपने को चार्ज करना है, अपने को बहाने चाहिए चार्ज होने के, तो कोई भी चार्ज हो सकते हो आप किसी बहाने से। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बस, आपका लक्ष्य सामने दिखाई देगा एक दिन। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और भगवान जल्दी से जल्दी आपको सरकारी नौकरी दे दे। ठीक है ना।